ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग गाइस दोबारा से आ चुके हैं एक और नए टॉपिक को लेकर। बट यार, टॉपिक का नाम बताने से पहले, वैसे तो आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, बट यार फिर भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक डिस्कशन करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जो वीडियो थी बहुत टाइम से नहीं आ रही थी। उसके पीछे कुछ पर्सनल रीज़न था गाइस, जो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ। बट या अब से मैं ट्राई करूँगा कि एटलीस्ट हफ्ते या फिर 2 हफ्ते के अंदर मैं आपके लिए एटलीस्ट एक वीडियो तो डाल दिया करूँ, ठीक है। सो या अब हम बिना किसी देरी के शुरू कर सकते हैं अपना टॉपिक। और इस टॉपिक का नाम है, लेट मी शो यू गाइस। सो या इस टॉपिक का नाम है बेसिकली द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल इंडिया। यानी कि आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम बेसिकली दिल्ली सल्तनत के बिगनिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके एंड पे हम इतना भी फोकस नहीं करने वाले। बिकॉज देखो गाइस, अभी हम किस लिए फोकस नहीं करने वाले, मैं इसका और पार्ट्स बनाने वाला हूँ बेसिकली, जिसके अंदर मैं आगे मतलब जो अभी जिस पार्ट पे हम लेफ्ट करेंगे आज, उसके आगे भी नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। और उसके बाद जो डायनेस्टीज वगैरह थी, जो आपको पता है कि तुगलक डायनेस्टी वगैरह थी, उसके बारे में मैं आपको जो है बाद में बताने वाला हूँ। जो आगे आएंगे मेरे पार्ट्स, उनके बारे में मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, ठीक है। सो या अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे द सिविलाइजेशंस ऑफ एशिया। यानी कि जो हमारी सिविलाइजेशन थी वो मैक्सिमम कब शुरू हुई थी गाइस? वो हमारी शुरू हुई थी 500 से लेकर 1650 तक। यानी कि जो हमारा 500 ईयर था, वहां से हमारी जो सिविलाइजेशंस थी वो शुरू हुई थी, और ये अब हुई है 1650 तक, ठीक है। सो या अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल इंडिया का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी जो हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये हम एक वीडियो में तो कवर करेंगे। मैंने आपको बता दिया, इसके पार्ट्स में बनाऊंगा और उसके अंदर हम ये कवर कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब गाइस बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर आखिरकार पढ़ने के वाले हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत ऑन इंडिया। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारी इंडिया है उसके ऊपर दिल्ली, जो हमारी दिल्ली सल्तनत जिसने हमारे ऊपर राज किया था बहुत टाइम तक, उसका क्या इफेक्ट आया है हमारी इंडिया के ऊपर। एक्सप्लेन हाउ मुस्लिम एंड हिंदू सिविलाइजेशंस इंटरेक्टेड इन इंडिया। यानी कि हम ये भी देखेंगे गाइस कि जो हमारी सिविलाइजेशंस थी, मुस्लिम और हिंदू सिविलाइजेशंस, वो हमारे इंडिया के अंदर कैसे इंटरेक्ट हुई, यानी कैसे हमारे इंडिया के अंदर आई, उन्होंने अपना रूल वगैरह करना स्टार्ट करा था। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल ओरिजिन्स एंड सेंट्रल आइडियाज ऑफ सिखिज्म। यानी कि हम ये भी देखेंगे जो हमारे हिस्टोरिकल ओरिजिन्स होते हैं और सेंट्रल आइडियाज क्या क्या थे सिखिज्म की। यानी आपको पता होगा गाइस कि जिस टाइम पे औरंगजेब वगैरह या फिर हमारे मुगल्स और दिल्ली सल्तनत वगैरह जो हमारी रूल करती थी उस टाइम पे, जो मैंने आपको ये एरा बताया 500 से लेकर 1650 तक का। या इसके अंदर जो हमारे वो रूल करते थे, हमारी ये जो दिल्ली सल्तनत है और मुगल इंडिया है, उस टाइम पीरियड के अंदर कैसे हमारा सिखिज्म राइज हुआ था। देखो गाइज, मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा 600 का पीरियड। इसके बीच में जो मैंने आपको अभी पीरियड बताया था 500 से लेकर एक्चुअली 1650 तक का ईयर, यानी कि जो हमारा 500 का ईयर है, देखो 500 से लेकर 1650, यानी कि इसके बीच के अंदर जो हम ये देखेंगे जो हमारा सिखिज्म था, वो हमारा सिखिज्म कैसे अराइज हुआ था। आपको पता होगा कि हमारे जो थे वो 10 गुरुज थे। या उन 10 गुरुज ने हमारे कैसे कैसे किया था। एक्चुअली 10 गुरुज इसलिए थे क्योंकि वो मैं आपको स्टोरी अलग से बता दूंगा। वैसे जो मेरी वीडियोज आएंगी उनमें मैं किसी ना किसी में कवर कर दूंगा ये टॉपिक भी। या जो हमारे 10 गुरुज थे उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो लास्ट वाले गुरु थे हमारे गुरु गोविंद जी, उन्होंने तो फिर जो जो हमारी बुक होती है वहाँ की, तो उसको ही अपना नेक्स्ट गुरु अनाउंस कर दिया था। उसके बाद कोई ह्यूमन जो है गुरु नहीं बने थे। बट या जो हमारे 10 गुरु थे उन्होंने हमारा बेसिकली एस्टैब्लिश करा था जो हमारा सिखिज्म होता है। सिखिज्म का मतलब गाइस जो बेसिकली लोग सिख कल्चर फॉलो करते हैं। जैसे आप में से कई लोग सिख भी होंगे, कई लोग हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, और जो बहुत अलग अलग टाइप के लोग होते हैं जो अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं। बट या उस टाइम पे हम देखेंगे जो हमारा 500 से लेकर 1650 तक का एरा था, इसके अंदर हमारा सिखिज्म कैसे
डेवलप हुआ था। ठीक है, सो अब आगे देखते हैं। समराइज द पॉलिसीज ऑफ अकबर दैट स्ट्रेंथन मुगल इंडिया, यानी उसके बाद हम देखेंगे जो अकबर की कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज थी जिन्होंने हमारी मुगल इंडिया को स्ट्रेंथन करा था गाइज, इन द सेंस कि मजबूत करा था। यानी हमारी ऐसी कौन कौन सी पॉलिसी थी, अकबर की जो कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज थी जिन्होंने हमारी इंडिया को स्ट्रेंथन करा था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आगे गाइज, द दिल्ली सल्तनत स्ट्रगल्स फॉर पावर, यानी कि जो हमारी दिल्ली सल्तनत थी उसने पावर के लिए कैसे स्ट्रगल करा था, अब हम वो देखेंगे। सो आफ्टर द गुप्ता एम्पायर फॉल्स 550, यानी जब हमारा गुप्ता एम्पायर फॉल हुआ था 550 का, उसके बाद इंडिया फ्रेगमेंट्स इनटू स्मॉल किंगडम्स, यानी जो हमारी इंडिया थी वो स्मॉल किंगडम्स के अंदर फ्रेगमेंट हो गई थी। मुस्लिम्स कैप्चर इंडस वैली 711 बट विल आल्सो नॉट ट्रैवल फर्दर, यानी कि जो हमारे मुस्लिम्स थे उन्होंने इंडस वैली को भी कैप्चर कर लिया था बट वो आगे नहीं गए थे, बिकॉज उस टाइम पे जो हमारा इंडिया था वो हालांकि बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस था, बहुत ज़्यादा वेल्दी था, यानी बहुत ज़्यादा पैसा था हमारे इंडिया के पास, इसलिए उसे सोने की चिड़िया भी बोला जाता था। बट या कुछ ऐसे सिनेरियोज हुए थे जिसके अंदर हमारी दिल्ली सल्तनत ने भी, हमारे मुगल इंडिया ने भी, जो मुगल एम्पायर थे उसने भी, और बहुत से एम्पायर जो हमारे पीछे रूल करते, जैसे एक एग्जाम्पल यहीं पे गिवन है जो गुप्ता एम्पायर था, ऐसे बहुत सारे एम्पायर्स आए थे जिन्होंने हमारी इंडिया के ऊपर कैप्चर करने का ट्राई करा था। ठीक है, सो या एक मैंने शायद से पॉइंट बीच में मिस कर दिया था, इंडियन कल्चर विल स्टिल नॉट फ्लरिश, यानी कि जो इंडिया था उस टाइम पे स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर बट चुका था, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बट चुका था, बट या जो हमारा इंडिया कल्चर था वो उस टाइम पे भी फ्लरिश नहीं हो रहा था, बिकॉज इन 1000 मुस्लिम टर्क्स एंड अरब्स पुश इनटू इंडिया, पिलेज नॉर्थ इंडिया बट विल नॉट सेटल देयर, यानी कि जो हमारे मुस्लिम के टर्क्स थे और जो हमारे अरब्स थे, ये दो जो हमारे अलग अलग रिलीजन के लोग थे वो इंडिया के अंदर आए, यानी पुश इनटू इंडिया, पिलेज नॉर्थ इंडिया। पिलेज का मतलब है यहाँ पर गाइस कि उन्होंने एक टाइप से कैप्चर करा, वहां पर टॉर्चर करा नॉर्थ इंडिया को, बट एक टाइप से आप कह सकते हैं कि वहां के वो किंग टाइप बन गए थे, हमारे सारे रूलर्स को किडनैप वगैरह करके, उन्हें टॉर्चर करके, उन्हें बेसिकली पिलेज करके, बट विल नॉट सेटल देयर। यानी जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, अगर मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और मैं दिल्ली के ऊपर अटैक करता हूँ, तो दिल्ली एक टाइप्स, अगर मैं जीत गया उस विन को, अगर मैं वो वाली बैटल अगर मैं विन कर गया, सो उसमें क्या होगा कि अगर मैं वो वाली बैटल विन कर गया तो वो मेरी चॉइस होगी कि क्या मैं अपने यूपी से किंगडम लेके क्या मैं दिल्ली पे राज करना चाहता हूँ, या फिर वहां की प्रॉपर्टी को अपने ही किसी जनरल को सौंप दूंगा और मैं अपनी ओरिजिनल यूपी में जाके रूल करूंगा। ये दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, बट जो मुस्लिम्स थे, जो हमारे अरब के मुस्लिम के टर्क्स थे, हमारे अरब्स थे, उन्होंने क्या सिलेक्ट करा, फॉर एग्जांपल मान लो कि जो मुस्लिम और अरब्स हैं वो वहाँ के यूपी हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सो और उन्होंने नॉर्थ इंडिया यानी दिल्ली को फॉर एग्जांपल कैप्चर करा, तो उन्होंने क्या चूज करा कि वो नहीं, दिल्ली के अंदर रूल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल है गाइस, ये आप रियलिटी नहीं है, एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे वो दिल्ली को रूल नहीं करेंगे, बट या वो स्टिल भी अपने जो उनकी ओन टेरिटरी है जहाँ से वो आए, जैसे मुस्लिम टर्क्स मुस्लिम वगैरह से आए थे, अरब्स जो अरब देश थे उस टाइम के, वहां से आए थे। सो या ये उन पे डिपेंड करता था कि वो जो टेरिटरी उन्होंने विन करी है वो उसके ऊपर खुद राज करना चाहते हैं या फिर अपने किसी जनरल को वहां पर राज करवाना चाहते हैं। अब इसका मतलब मेरा जनरल से राज करवाने का ये नहीं है कि गाइस कि वो वहां के राजा नहीं है, राजा तो वो रब भी रहेंगे, वो टेरिटरी उन्हीं के अंडर रहेगी, क्योंकि आपको पता होगा गाइस जो जनरल्स है वो भी उन्हीं के अंडर ही हैं। सो या वो टेरिटरी उन्हीं के अंडर में रहेगी, बट क्या उसके अंदर क्या होगा कि जो उनका जनरल है, अब देखो सीधी सी बात है कि अगर कोई राजा है वो एक टेरिटरी, वो हर जगह, मान लो मैं फॉर एग्जांपल कि आई एम द किंग, सो मैंने दिल्ली को भी कैप्चर कर लिया, यूपी को कर लिया, हरियाणा को कर लिया, फिर साउथ में जाके मैंने पूरे डेक्कन को भी कैप्चर कर लिया और नॉर्थ ईस्टर्न को भी कैप्चर कर लिया, बट क्या गाइस, ह्यूमन तो मैं एक ही हूँ ना, मैं किसी भी एक टेरिटरी के ऊपर रूल कर सकता हूँ, मैं हर जगह जाकर तो रूल नहीं कर सकता। तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या हो गया कि जो मेरे जनरल्स है, जो मेरे लिए काम करते हैं, उनमें से जो मेरा सबसे ट्रस्टवर्दी जनरल्स है उनको मैं किसी किसी जगह का गवर्नर अपॉइंट कर दूं। गवर्नर इन द सेंस गाइस कि वो जाकर हर थोड़े थोड़े दिनों में चेक करेगा कि वहां के लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, एक टाइप से आप कह सकते हो
कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, एक हमारी अर्थ है और एक हमारा स्पेस है और एक हमारा यूनिवर्स है। यानी कि हमारी अर्थ थोड़ी छोटी पोस्ट है, यानी कि वो जनरल्स जो थे वो थोड़ी सी छोटी पोस्ट के थे। उसके बाद उनका पूरा स्पेस और यूनिवर्स आता है। फॉर एग्जांपल कि अगर वो छोटे पोस्ट पे थे जनरल्स, यानी वो किंग्स एक टाइप से बन गए थे, बट वो पूरे के पूरे कंट्रोल कौन कर रहा था उनको, उन फॉर एग्जांपल देखो गाइस, जो पीपल थे वो तो वहाँ के रहने वाले नॉर्मल रेजिडेंट्स थे जो वहाँ के रहते थे। उनको उस जगह पे पर्टिकुलर उस जगह पे कौन कंट्रोल कर रहा था, किंग का गवर्नर। गवर्नर उन लोगों को सारी फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड कर रहा था और सब कुछ प्रोवाइड कर रहा था ताकि वो लोग जो है आराम से रह सके और टैक्स वगैरह पे कर सके। बट या जब वो जो गवर्नर है वो भी तो गाइस किसी के लिए काम ही कर रहा होगा ना। वो गवर्नर किसके लिए काम कर रहा था, वो किंग के लिए। और वो किंग जो है उस गवर्नर को गाइड कर रहा था कि कैसे फंक्शन करना है, और वो गवर्नर लोगों को गाइड कर रहा था। ठीक है गाइस, सो ये बेसिकली उनकी साइकिल थी। नेक्स्ट हम देखते हैं मुस्लिम इन्वेड्स ट्रायम्फ। द लेट 1100s द सुल्तान ऑफ घुर विल डिफीट आर्मीज एंड मेक दिल्ली कैपिटल। यानी जो सुल्तान ऑफ घुर था उसने 1100 के अंदर दिल्ली की सारी आर्मीज को डिफीट करके वहां को उसका कैपिटल बना लिया। द सल्तनत विल लास्ट फ्रॉम 1206 टू 1526 मार्किंग द स्टार्ट ऑफ मुस्लिम रूल इन नॉर्थ इंडिया। They win BC. They have better troops and Hindu princes still fight each other and are not united. यानी जो हमारी एक वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स ये थी गाइस कि जो हमारे उस टाइम के हिंदू के राजकुमार थे वो बहुत आपस में लड़ते रहते थे और आपस में मिलके काम नहीं करते, जिसकी वजह से डचेस ने भी हमारे ऊपर राज किया था। जो हमारे फ्रांस के लोग थे उन्होंने भी हमारे ऊपर राज करा था। और ऐसे बहुत सारे जो इंग्लिश है, जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने भी राज करा था। जैसे हमारे मुगल्स हैं और ये दिल्ली सल्तनत है, इन्होंने सबने इसलिए राज करा क्योंकि जो हमारे हिंदू के प्रिंसेस हैं वो कभी भी आपस में मिलके काम नहीं करते थे। Many Indians will convert because the caste system is too rigid. They seek political or economical advantage or Islam is easier for them. यानी जो बहुत सारे इंडियंस थे उनको फोर्स भी करा जा रहा था सारे मुगल रूलर्स, जो सल्तनत रूलर्स थे उनके द्वारा, कि उनको इस्लाम धर्म ही फॉलो करना है या फिर जो उनका पर्टिकुलर रिलीजन है उन्हें वो ही फॉलो करना है। जिस वजह से जो बहुत ज़्यादा राइवलरीज छिड़ी थी वो इसी वजह से बेसिकली छिड़ी थी कि उनको फोर्स करा जा रहा था कि वो खुद का कल्चर ना फॉलो कर कर किसी और का कल्चर फॉलो करे। सो या गाइस, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाकर इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रखना चाहूंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। सो या इसके आगे मैं इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंटिन्यू करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाकर लाइक करो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी घासू वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम, बाय बाय।